नमस्कार पेंशनधारकों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामना आपको और आपके परिवार को। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट से न्यू अपडेट निकलकर सामने आया, पेंशनधारकों को दे दिया है मोदी सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट। अगर आप एक कर्मचारी, अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो आपकी अब किस्मत चमकने वाली है। दीपावली चली गई है, दीपावली के बाद में कर्मचारी जो जैसे आचार संहिता चुनाव होने के बाद में पेंशन धारकों की किस्मत चमकने वाली है। केंद्र सरकार ने यह बताया कि जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, चुनाव के तुरंत बाद पेंशन धारकों की किस्मत चमकने वाली है, पैसों की होगी उन पर बारिश। जो पेंशन अध्यक्ष अशोक जी रावत है, उसने आपको ऑनलाइन आकर एक धमाकेदार उसमें आपको न्यू ईयर करने के लिए सरकार ने यह बताया कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर आपको जैसे ही नया साल लगेगा तो नए साल में पेंशन धारकों को पैसों की बारिश होने वाली है। चलो इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। आप इस वीडियो में पहली बार आए तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। हम आपको पेंशन के बारे में हर तरह के नए नए लेटेस्ट वीडियो दिखाते रहेंगे। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए की आपकी हार्दिक शुभकामना, मतलब 2024 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ ही दिनों के अंदर नया साल लगने वाला, नए साल में आपको पेंशन धारकों को देगी सरकार बहुत ही बड़ा मुनाफा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दीपावली की खुशी की बात लाई। त्योहारों के लिए पहले उनके महंगाई भत्ते में डीओ में इजाफा किया था, वही बोनस एरियन के लिए तोहफा किया था। उनके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को अपडेट उनकी खुशी को दोगुना कर सकता है। दरअसल दीपावली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार नई साल में तोहफे मिलने, नए साल का आगाम देखने के लिए धमाकेदार सैलरी का तगड़ा इजाफा होना पूरी उम्मीद है। सरकार ने आपको यह बताते हुए यह कहा कि पेंशन धारकों ने और केंद्र सरकार ने यह बताया कि जिसमें यह बताया कि आपको 7,000 प्लस डीओ के अनुसार जो 8,000 9,000 रुपए की पेंशन है, उसके अनुसार आपको 16 से लेकर 17,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी मिलना आपको तय हो गई है। जिसके अनुसार पेंशन धारकों की कर्मचारियों ने यह बताया कि जैसे ही दीपावली के त्योहार पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को किसी भी चीज का तोहफा नहीं दिया था, जिसमें ऐसे ही पेंशन धारकों को तृतीय श्रेणी और चौथी श्रेणी में काम करने वाले कर्मचारियों को दीपावली का गिफ्ट दिया, जिसमें 7,000 से लेकर 8,000 रुपए की पेंशन दी। लगभग ये मुख्य रूप से यह है कि वोकेंस कोर्स के अनुसार काम करने वाले सभी पेंशन धारकों को लंबे समय से इंतजार चल रहा था कि कब दीपावली आवे, कब हमारे को गिफ्ट मिले। जिसमें सरकार ने यह बताया कि दीपावली पर सभी को गिफ्ट दिया जाएगा जो 2,000 से लेकर 4,000 रुपए की पेंशन की सहमति बनी थी। सरकार ने यह बताते हुए कहा कि जो पेंशन है, जो पेंशन धारक है, जो कर्मचारी है, उसको दीपावली के तुरंत बाद जैसे ही बैंकों की छुट्टियां खत्म होगी, वापस बैंक चालू होगी, उसी के अनुसार उसके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको जो 2,000 व 4,000 रुपए की पेंशन है वो आपके खाते के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने एक सहमति जता दी है। पहले कर्मचारियों को 15,000 रुपए की मासिक वेतन दिया था, तो अब दीपावली के बाद में उसको 18,000 रुपए पर महीने की सैलरी दी जाएगी। मतलब आपको 3,000 रुपए की पेंशन बढ़ी है। जिस सैलरी के अनुसार कर्मचारियों को अगर पेंशन की चतुर्थी के अनुसार ये बताया कि जिसको पहले 10,000 रुपए की पर महीने के हिसाब से सैलरी मिलती थी, जिस कर्मचारी को पहले 10,000 रुपए की सैलरी मिलती थी, उस कर्मचारी को अब 13,000 रुपए पर महीने की सैलरी दी जाएगी। मतलब इसमें 3,000 रुपए की पेंशन बढ़ोतरी दी थी। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने यह बताया कि यह पेंशन बढ़ोतरी है वो आपको 2024 के अंदर मिलेगी। जैसे ही नया साल लगेगा तो उसके हिसाब से आपको 3,000 रुपए की पेंशन बढ़ेगी, वो आपके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर आप एक कर्मचारी है तो यह खबर आपके लिए। दरअसल हाल ही में कर्मचारियों को 18 महीनों डीओ एरियन को लेकर नया अपडेट आया है, जिसमें चलते समय यह बताया कि केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को पेंशनों की डीओआर के अनुसार फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। जिसके अनुसार पेंशन धारकों को यह बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी पेंशन धारकों को डीआर में पेंशन की बढ़ोतरी। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान जो 18 महीनों डीओ एरियन को लेकर बात हुई थी, उसके अनुसार जीपीएस के अनुसार कहा कि आपको आखिर रक्षा मंत्री के अनुसार, महासचिव शिरमिन के अनुसार मुद्दा उठाते हुए आपको यह बताया कि जो पेंशन धारकों का जो कोरोना काल में जो 18 महीनों डीओ एरियन का पैसे बाकी थे, वो दीपावली के जैसे ही नया साल लगेगा 2024 में, उनको ब्याज सहित उनके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डीओ एरियन के अनुसार आर्थिक कर्मचारियों को दीपावली पर बड़ी सौगात देने के लिए सरकार ने पेंशन धारकों को कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान करने के लिए 34 करोड़ 432 करोड़ रुपए का बचा दिया था। जिसके अनुसार वित्त मंत्री ने आपको प्रतिदिन डीयू के अनुसार मुद्दा को क्रमबद्ध उठाने के लिए यह बताया कि नेशनल जॉइन के अनुसार आपको वरिष्ठ अधिकारियों को रक्षा मंत्री ने साथ में मिलकर आपको यह बताया कि जैसे ही पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए दूसरी मांग शामिल हुई थी। लगातार ये मांगे उठाई जा रही थी कि कोरोना काल में रोके 18 महीनों डीयू के अनुसार लड़ाई चल रही थी। उसके कैबिनेट सचिव के अनुसार स्टाफ की जानकारी ये बताया कि आपको 18 महीनों की भुगतान जो पेंशन धारक थे, वो कर्मचारी है, वो हर बार रोजाना हंगामा करते थे जो कि कोरोना काल में 18 महीनों का डीयू एरियन बाकी है वो हमारे को तुरंत लौटाए। तो केंद्र सरकार ने आपको यह फैसला देते हुए यह कहा, केंद्र सरकार ने आपको यह बताया कि कोरोना काल में जो रोका गया आपको 18 महीनों डीयू एरियन का भुगतान था, वो लंबे समय से आपकी मांग चल रही थी। केंद्र सरकार ने इस पर कोई संसद बजट नहीं दिया था। अब सरकार ने यह सहमति जताते हुए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने सहमति कर सरकार ने इस पर फैसला यह लिया है कि जैसे ही नया साल लगेगा, नया साल में आपके खाते के अंदर आपका पैसे जो 18 महीनों डीयू एरियन का है उसके ब्याज सहित आपको पैसे दे दिए जाएंगे, आपके खाते के अंदर पैसों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब यह है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक डीयू एरियन की राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त मंत्री ने पंकज चौधरी ने आपको यह बताया कि केंद्रीय कर्मचारी की राजकोषीय घाटाओं के अनुसार आपको अधिनिक दोगुनी चल रही है, जिसमें डीयू के अनुसार आपको यह बताया कि
कारण सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को ब्याज सहित का भुगतान करना होता है। जिसके अनुसार सरकार ने यह बताया कि कोरोना काल में रोका गया ड्यू एरियन का भुगतान कब मिलेगा, आपको कब मिलेगा, कौन सी तारीख को मिलेगा, हम आपको पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी देते हैं। केंद्र सरकार ने यह बताया कि कोरोना काल के दौरान जनवरी 2020 व जून 2021 तक जो 18 महीनों का ड्यू एरियन था वो आपको 3 किस्तों हो गई थी। जिसके अनुसार कर्मचारियों की ठगी नहीं होने के कारण उसमें राष्ट्रीय सचिव के अनुसार गोपाल मिश्रा ने यह बताया कि कैबिनेट बैठक में हुई जो संपूर्ण मुद्दे के कर्मचारियों की उम्मीद ये जताई जा रही है कि बकाया राशि आपको तुरंत, आपकी मांग ये जताई थी, आप बार बार मांग करे थे कि सरकार से सिर्फ वो खारिज किया जाता है। जिसमें श्री रुमान के अनुसार कोर्ट को चुका दिया था 2020 में प्रारंभिक कोविड के अनुसार आपको लेकर समस्याओं का सामना करना था। जिसमें अनुसार आपको 11% का भुगतान देने के लिए कर्मचारियों ने जो पेंशन धारक थे उसके संगठन को 18 महीनों का भुगतान करने के लिए कई सुझाव दिए थे। जिसमें एग्जिट होने के लिए सरकार ने घोषणाओं को निकल दिया था। मंत्र केंद्रीय कर्मचारी और कोरोना काल में घोषणा ये जताई जा रही है कि 18% हिसाब से आपको मिलना चाहिए। जिसके अनुसार सरकार ने 2021 में 18% के हिसाब से आपको पैसे दिए थे। इसके अनुसार जून 2021 में, जुलाई 2021 में ये सरकार ने बताया कि आपको जो 11% के हिसाब से 1.5 करोड़ हिसाब से पैसे बनते हैं। जिसमें 2020 से लेकर जुलाई 2021 में फ्रीज किया था। जिसमें कोरोना संक्रमण होने के कारण आपको 3 किस्तें रोक दी थी। जनवरी 2020 से लेकर 1 जुलाई 2020 से लेकर 2021 से लेकर 2022 के बीच में जो सहमति बनी थी वो 18 महीनों ड्यू एरियन का पैसे आपके खाते के अंदर सरकार ने देने की सहमति जताई थी। जिसके अनुसार मोदी सरकार ने यह बताया कि जो पेंशन धारक थे, जो कर्मचारी थे, जो कोरोना काल में जो डबल ड्यूटी करते थे उनको पैसों को डबल, जैसे जिसकी कोरोना काल में जिसने 18 से लेकर 20 घंटा ड्यूटी की तो उसको जिसकी पगार पहले 10,000 रुपए थी उसको डबल पैसे दिए जाएंगे, मतलब उसको 20,000 रुपए पर महीने के हिसाब से दिए जाएंगे। जिसके अनुसार केंद्र सरकार ने यह बताया कि राष्ट्रीय परिषद में 48वीं बैठक में हुआ समझौता एरियन के अनुसार कर्मचारी संगठनों के अनुसार आपको सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले का हवाला किया था। जिसमें सुरीमान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसलों के अनुसार कहा कि आपकी वेतन में कर्मचारियों की अधिक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के साथ, जिसमें यह बताई कि 16 तारीख 4 महीना 2021 के माध्यम से ड्यू एरियन के अनुसार फ्रीज करने के लिए सरकार ने यह फैसला किया था। विरोध ये जताया जा रहा है कि आपके कर्मचारियों में कई मुद्दों के सिराफिश करने के लिए आपको कई 28 से लेकर 20,000 रुपए की पेंशन की थी। जिसके अनुसार 26 जून 2021 में आयोजित होने वाली बैठक के अनुसार पेंशन धारकों को कर्मचारियों ने यह बताया कि जो हमारी पेंशन है, जो हमारा ड्यू है, वो हमारे को तुरंत कोरोना के बाद में जैसे ही कोरोना खत्म हुआ था उसने मांग की कि हमारा जो 18 महीनों का ड्यू एरियन है वो तुरंत हमारे खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तब सरकार ने यह बताया कि ये पैसों की कमी है। जैसे ही पैसों की अब संपूर्ण जानकारी दी थी कि पैसों की जब ये कमी चल रही है, जैसे कि हमारे पास पैसों का कोई हिसाब दिया जाएगा तो तुरंत आपके खाते के अंदर हम आपको डीओ के पैसे दे दिए जाएंगे। इसके हिसाब से लगभग 12 महीने चले गए परंतु उसके कर्मचारियों को अभी तक पैसे नहीं मिले। तब तक कर्मचारियों ने सड़कों को जाम किया और सड़कों पर हंगामा किया। तो सरकार ने संपूर्ण जानकारी देते हुए उसको ये बताया कि हम जैसे ही आपको डीओ के आपके जो 18 महीनों डीओ एरियन है 77 के अनुसार जो आपके पैसे है वो आपको ब्याज सहित आपके खाते के अंदर दे देंगे। जब सरकार ने सहमति जताते हुए ये बताया कि जो पेंशन धारक है, जो कर्मचारी है, वो अपना हंगामा को शांत कर दे, परंतु आपको जो आपके पैसे है वो आपको एक रुपए के हिसाब से हम आपको ब्याज सहित आपके खाते के अंदर ट्रांसफर करने के लिए सहमति जताई है। सरकार ने यह कार्ड सहमति देते हुए यह बताया कि जो पेंशन धारक है वो हमारे ग्राहक है, हम उसकी हर जानकारी मानते हैं, हर संपूर्ण जानकारी मानते हैं। परंतु केंद्र सरकार ने आपको जानकारी देते हुए जो पेंशन अध्यक्ष अशोक जी रावत है वो उसने आपने भरोसा दिलाया था कि आपका जिस कभी भी आपका ब्याज सहित आपके खाते के अंदर पैसे को ट्रांसफर करने के लिए सरकार ने सहमति जताती है। जिसके अनुसार पेंशन अध्यक्ष अशोक जी रावत ने आपको ऑनलाइन के जरिए आपको एक खुशखबरी दी कि पेंशन धारकों अब सरकार ने सहमति बन चुकी है। अब आपको एक मैं खुशखबरी देता हूं कि आपकी पेंशन के साथ में आपको डबल पैसे दिए जाएंगे और आपके जो डीओ के पैसे बाकी है वो आपको ब्याज सहित आपके खाते के अंदर जोड़कर आपको 2024 में जैसे 8वां वेतन लगेगा, नया बजट आएगा, उसी के हिसाब से आपके पैसे के पहले आपको पैसे मिलेंगे, बाकी वाला काम बाकी किया जाएगा। जिसके अनुसार पेंशन धारकों को भरोसा दिलाते हुए ये बताया कि आपको तुरंत आपके जैसे नया साल लगेगा, नए साल में आपको पैसों को दे दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। जो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नए लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।